दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की बहुत ही शुभकामनाएं। तो अन्नपूर्णा माता का पूजन हमें कब और कैसे करना, अगर देखिए अगहन के महीने अर्थात मार्गशीर्ष महीने में अगर आपको पूरे 11 या 21 या 17 दिवसीय जो व्रत पूजन होता है वो अगर आप करने में असमर्थ है, तो आपको अन्नपूर्णा माता का पूजन किस दिन और कैसे करना है। तो आप एक दिन भी अन्नपूर्णा माता का पूजन करके पूरे 1 महीने का फल कैसे प्राप्त करें। तो ये पूजन हमें कब करना है, कैसे करना है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक आप मेरे वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर भी पूजन करना है, ये वैसे पूजन आप देखिए आंगन में भी कर सकते हैं और अपने जो आपका किचन है अर्थात जहाँ पर आप रसोई घर है, जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, वहाँ पर भी आप प्लेटफॉर्म में पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह देख लीजिए, वहाँ पर आप इस तरह से हल्दी का लेपन कर दीजिए, हल्दी का लीपा लगा दीजिए। लीपा लगाने के बाद हमें इस तरह से देखिए स्वस्तिक बना देना है। स्वस्तिक आप गेहूं के आटे से बनाए या फिर आप चावल के आटे से भी कोई भी अल्पना बना सकते हैं, कोई भी रंगोली बना सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से एक पटा रख लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके माता अन्नपूर्णा की जो इस तरह से फोटो होती है जिसमें भगवान भोलेनाथ को माता अन्नपूर्णा जो अनाज देते हुए ये फोटो आपको आसानी से मार्केट पे मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप शिव और माता पार्वती की किसी भी स्वरूप का फोटो या तस्वीर यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपके पास उनका विग्रह रूप है तो वो भी रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गेहूं का आसन दे करके उन्हें विराजमान कर लिया है। उसके बाद एक हमें देखिए इस तरह से साफ सुथरा पात्र लेना होता है। आप देखिए आपके पास पीतल या तांबे का है, उस पर भी रख सकते हैं, स्टील का भी रख सकते हैं, लेकिन नया रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। उस पर मैंने पूर्णतः भर करके फुल आटा वो चावल रख दिया। चावल हमें जो रखना है वो ध्यान रखना, नई धान का चावल रखना है। धान भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, गेहूँ भी रख सकते हैं। तो अगर आपके दोनों में से कोई भी एक अनाज रख लीजिए। उसके बाद हमें देखिए माता अन्नपूर्णा के विग्रह रूप की अगर आपके पास मूर्ति वगैरह है वो रख सकते हैं। नहीं है तो इस तरह से हमें सुपारी पर उनका भाव लेते हुए पूरी तरह से कलावा लपेट करके इस तरह से कलावा लपेट लेना है और इसे हमें जो हमने अनाज रखा है उस पर रखना। अनाज को पूर्णतः भर लीजिए, कंठ पर उस पर मौली बांध दीजिए। अब मैंने जो 17 दिवसीय और आप 21 दिवसीय जितने दिन आप व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उतनी टिक्कियाँ मैंने हल्दी कुमकुम से लगा दी। माता लग जो अन्नपूर्णा माता होती हैं उनका जो हम पूजन करते हैं मार्गशीर्ष महीने में, हल्दी कुमकुम का विशेष महत्व होता है। उसके बाद जो भी आपके घर पे गणेश भगवान है, आप मंदिर में जिनका पूजन करते हैं उन्हें विराजमान कर लीजिए, थोड़ा सा किसी भी अनाज का आसन दे करके। फिर उसके बाद मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। जो अन्नपूर्णा माता है उनको चुनरी उड़ा दी है और फूलों की माला समर्पित कर दी है। अब दीपक प्रज्वलित करके हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमें सभी देवी देवताओं को पूजा में आवाहन करना है, बुलाना है। तो हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और सभी देवी देवताओं को आवाहन करिए। उसके बाद एक लोटे में जल भर कर देखिए, मैं सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करेंगे क्योंकि सर्वप्रथम हमारे जो पूज्य होते हैं वो गणेश भगवान होते हैं। तो अन्नपूर्णा माता जो भी ग्रह से जीवन से जुड़े हुए हैं उन्हें अन्नपूर्णा माता का पूजन जरूर करना चाहिए। तो अब आपको पूजन कब करना है, तो देखिए अगर आप 17 या 21 दिनों तक अन्नपूर्णा माता का पूजन नहीं किए मार्गशीर्ष महीने में, तो आप केवल पूर्णिमा के दिन अर्थात 15 दिसंबर के दिन, पूर्णिमा के दिन एक दिन आप सुबह से शाम तक कभी भी इनका पूजन कर सकते हैं। उसी फल की प्राप्ति होती है जो आपको 17 से 21 दिनों तक उनका व्रत पूजन करने से होती है। अब आपको पूजन कैसे करना है सभी का, सबसे पहले हमने गणेश भगवान का पूजन कर दिया। उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल की छींटे दे दिए और हल्दी कुमकुम लगा दिया, अक्षत समर्पित कर दिया, फूल समर्पित कर दिया, दुर्वा समर्पित कर दिया। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है वो भी कर सकते हैं। फिर मैंने दीपक का पूजन कर दिया। जो भी आपने भगवान की जो फोटो या तस्वीर में जो भी भगवान है उन सभी का भी पूजन कर दीजिए हल्दी कुमकुम लगा करके। जो ये मार्गशीर्ष का महीना होता है इसमें हल्दी कुमकुम का विशेष महत्व होता है। इसमें द्वार पूजन का भी विशेष महत्व होता है, तो आप द्वार पूजन भी जरूर करें। तो द्वार पूजन कैसे करना है इसका वीडियो आप सबको चैनल पे मुझे मेरे मिल जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमने अन्नपूर्णा का भाव लेते हुए देखिए मौली लपेट करके सुपारी पे बनाया है उनका भी पूजन करें। जो अनाज रखा है उसका भी हम अच्छे से पूजन कर देंगे और सभी देवी देवताओं को स्मरण करते रहेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गौरी गणेशाय नमः, ऐसे करके आपको जो भी आपको मंत्र बनते नहीं बनते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आप बोलते जाएं और इस पूजन को करते जाएं। आपको बहुत ज़्यादा मंत्र वगैरह नहीं आते हैं तो अगर आते हैं तो आप उन मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो अनाज रखा है अनाज का भी पूजन कर दिया है, सभी को पुष्प समर्पित कर दिया, हल्दी कुमकुम लगा दिया है। फिर उसके वस्त्र के भाव से मैंने गणेश भगवान को
कलावा समर्पित कर दिया है और उसके साथ साथ जनेऊ चढ़ा दिया है। तो जनेऊ अगर आपके पास है तो ज़रूर चढ़ाइए, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये पूजा आपको कब करना है? ये पूजा आपको पूर्णिमा के दिन करना है। पूर्णमासी आती है, जो अगहन महीने की पूर्णमासी आएगी, अंतिम दिन होगा मार्गशीर्ष महीने का, उस दिन आपको ये पूजा करनी है। अगर आपने 17 से 21 दिनों तक नहीं किया है तब, अगर किया है तो आप प्रत्येक दिन भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपको लाल फूल मिल जाए तो अन्नपूर्णा माता को लाल फूल जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद हमें सभी को देखिए इस तरह से पूजन कर दिया। पूजन करने के बाद हमें आज के दिन भोग में देखिए इस तरह से पीपल के पत्ते यहाँ पर रखे जाते हैं। पीपल के पत्ते मुझे नहीं मिल पाए, इसलिए मैं पान के पत्ते पर रखकर दिखा रही हूँ। जो 21 दिवसीय दिनों तक पूजन करते हैं, 17-21 दिन का, एक डोरा में उतनी गांठें बांधते हैं। गांठें बांध करके इस डोरे को घर के जितने सदस्य होते हैं या फिर आप अपने जो दाहिना हाथ है या बाएं हाथ में बांध सकते हैं, या फिर आप अपने घर के, जैसे आपका बेटा है या फिर आपके पति है, उनको भी आप ये धागा बांध सकते हैं। उसके बाद हमें उनका भी धागे का भी पूजन कर देना है। उसके बाद जो हमें पीपल के ही पत्ते पर भोग समर्पित करना है, तो जो भी आप भोग प्रसाद बनाएं वो समर्पित करें। मुख शुद्धिकरण के लिए भी आप इस तरह से देखिए, पहले मैंने उनका पूजन कर दिया अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा के, उसके बाद हमें इस पर भोग समर्पित कर देना है। आज के दिन देखिए खीर का भोग, अगर आप पूर्णमासी के दिन पूजा कर रहे हैं तो चावल की खीर का विशेष महत्व होता है, बहुत ही शुभ होती है चावल की खीर चढ़ा, तो आप चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। मैंने मिठाई का, सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई वगैरह का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आपको भोग प्रसाद मिल जाए वो भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए। उसके बाद अन्नपूर्णा माता को हमें सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। भले आप जितनी हो सके, आपको जितनी आसानी से मिल जाए उतनी सुहाग की सामग्री, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, उसके साथ साथ सिंदूर है, और ये जो हमने सुहाग की सामग्री चढ़ाई वो घर में ही आपको खुद से प्रयोग में लाना है। उसके बाद जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया वो घर के सभी सदस्य आपस में बांट लेंगे। और उसके साथ साथ जो आपने चावल चढ़ाया, अर्थात जो चावल रखा है एक लोटे में, उसका आपको क्या करना है, तो उसका आपको क्या करना होता है कि घर का जो आपका भंडार गृह है उसमें रख दीजिए। थोड़ा थोड़ा आपको पूरा साल चलाना होता है। उसके बाद एक लोटे में जल भर लीजिए और थोड़ा सा हाथ में पुष्प ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए और अन्नपूर्णा जयंती की कथा सुन लीजिए, अन्नपूर्णा माता की कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद ये जो हमने जल है, अगर आप ये पूजा सुबह के वक्त करते हैं तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दीजिए, और अगर ये पूजा आप शाम के वक्त करते हैं तो चंद्र भगवान को अर्घ्य दे देना है। यथासंभव पूजा में हुई भूल चूक के लिए दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। दक्षिणा आप किसी भी जरूरतमंद को या फिर कन्या को दान दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें अन्नपूर्णा जयंती की पूजा करना है पूर्णिमा के दिन। सुहाग की सामग्री खुद प्रयोग करें, और इस तरह से अंत में हमें कपूर से आरती कर लेनी है। तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कर दीजिए, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय करते हुए आरती कर लेनी है। ओम जय शिव ओमकार, जो भी आपसे आरती बनती है वो आप आरती कर लीजिए। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा की चौकी कब हटाना है इसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें आपको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, और कथा का वीडियो भी आप सबको अलग से चैनल पे मिल जाएगा। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, जानकारी भरा लगा है, तो पूजा व्रत त्यौहार कैसे करना है ये जानने के लिए, महिलाएं घर पर कैसे व्रत त्यौहार पूजा करती हैं, पूजा में किन नियमों का पालन करती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय हो माता लक्ष्मी।